कितने लोग हैं, चालू करेंगे? कर चालू कर। ठीक है। तो अपन वही DXY से स्टार्ट करते। चलो। लास्ट वीक भी मुझे बताया था मैंने कि ये अपना जो एरिया है, गोल्डन जोन, वहां से रिजेक्शन मिला था अपन को। लास्ट वीक अपन ने बात करी थी, रिजेक्शन मिला था। एंड क्लियरली इस वीक ना अपने को जो पैटर्न देखने को मिल रहा है इधर, मैंने शेयर भी करा था आई थिंक डिस्कॉर्ड पे। डिस्कॉर्ड का ये DXY का चार्ट शेयर नहीं करा था, बट आई थिंक पर्टिकुलरली मैंने हीरो का चार्ट शेयर किया था, ये था। तो बेसिकली DXY के कोरिलेशन में ही था कि DXY एट दिस पॉइंट वाज एट रेजिस्टेंस। तो अभी DXY जब तक ये नेकलाइन ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक अपन इसको अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, साफ साफ दिख रहा है। ये पूरा इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। और हायर TF पे पूरे 0.5 और गोल्डन जोन से रिजेक्शन है। नहीं होता तो पैसे कमाने के लिए जितना ज्यादा ये सब हो सके वही दिखाते रहे, क्योंकि सच बात पता है क्या, फिल्में ऐसी भी बनाई जा सकती हैं जिसमें वायलेंस दिखाया गया हो लेकिन उसे भाई म्यूट कर दो, ग्लैमर कौन है ये? स्टाइलिश। तो DXY जब तक ये नेकलाइन ब्रेक नहीं करेगा, तब तक अपन इसको बियरिश लेके ही चलेंगे। जब तक नेकलाइन ब्रेक करेगा तो अपन यूरो पे वापस बेरिश हो जाएंगे, क्योंकि रिवर्सली कोरिलेटेड होते हैं ये सारे। तो DXY बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है, और यूरो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। पूरा रेंज ये मिलेगा अगर DXY बुलिश होता है तो। हालांकि स्टार्टिंग वीक में तो नहीं मिलेगा, जो भी है, क्योंकि दिसंबर है एंड मार्केट बहुत रैशनल मूव करेगी। तो ब्रेकआउट्स पे भरोसा, अंधा भरोसा मत करना, एज सिंपल एज दैट, राइट। एंड गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी बेरिश है जहां तक मैं देख सकता हूँ, क्योंकि लास्ट जो सपोर्ट था अपना, लास्ट सपोर्ट था ये, ब्रेक हो चुका है डेली पे विद दिस स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। और ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ये जो अपना रेजिस्टेंस बन चुका है, जो प्रीवियसली सपोर्ट था, अगर प्राइस अब यहाँ अप्रोच करता है तो उसके हिसाब से अपन सेल देख सकते हैं। कोई प्रोडिक्शन नहीं करेंगे मार्केट में दिसंबर में, क्योंकि जहां प्राइस स्ट्रॉन्ग जोन होंगे, जैसे ये वाला जोन है या ये जोन है, ये आने के बाद प्राइस का रिएक्शन देखने के बाद ही ट्रेड लूंगा मैं। क्योंकि जो मैंने पोस्ट डाला था उसके हिसाब से जो वॉलेटाइल पेयर है, सिर्फ वो ही प्रेफर करना ट्रेड करने को। क्योंकि लास्ट मैंने बैठ के 3 दिसंबर 4 दिसंबर पूरे बैक टेस्ट करे हैं, खासकर जीजे के करे हैं। एंड मूव्स इतने प्यारे नहीं है, साइडवेज है मार्केट, पूरी नॉन डायरेक्शनल है। मूव्स आएंगे पर सेशनल मूव्स आएंगे, जैसे लंदन ओपन में तुमको मूव मिल गया, NY ओपन में मूव मिल गया, या कोई न्यूज का मूव मिल गया, दैट्स इट। उसके अलावा कोई ज्यादा अच्छा मूव नहीं मिलेगा मार्केट में। अगर आपकी स्ट्रैटेजी है तो आप जाके बैक टेस्ट करो, 3 4 महीने दिसंबर के देखो कि आपको कैसे मूव मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेड करना। अदरवाइज बिल्कुल
नॉमिनल रिस्क लेके हो सके तो उतना ही ट्रेड करो। जीजे में ये जोन्स हैं जो प्रीवियस वीक के थे, वही काम कर रहे हैं। कोई नए जोन्स बनाने की जरूरत है नहीं। राइट। ये सपोर्ट है। लिक्विडिटी पूरी ले ही चुका है प्राइस, यहाँ तक जाके, यहाँ तक जाके पूरी प्राइस लिक्विडिटी ले ही चुका है। मगर एक इम्पॉर्टेंट बात जो है जीजे की, फंडामेंटली देखी जाए तो, ऑन 17 दिसंबर, 17 या 18 दिसंबर, बैंक ऑफ जापान की कोई पॉलिसी होने वाली है, एग्जिट पॉलिसी है, जिसको लेके वो रेट्स का कोई डिसीजन लेंगे। तो ये जो पूरा मूव था उसी के अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग था। वो जो अनाउंसमेंट करी थी बैंक ऑफ जापान के स्पीकर ने, ये पूरा मूव उसी को लेकर था। सेम यूएसडी जेपीवाई का भी मूव वही था। अगर अपन यूजे का मूव भी देखेंगे, यूएसडी जेपीवाई, आई थिंक 700 पिप का मूव था इसमें, राइट, डाउन साइड पे। या 700 पिप का मूव था, इतना गंदा फॉल। और जहां तक रेट कटिंग की बात हो रही है, तो इन्वेस्टर्स जहां तक हैं, ट्रेडर्स शॉर्ट सेल ही करेंगे। तो जहां मोमेंटम मिले सेल साइड पे, वहां ट्रेड लेना। अदरवाइज लॉन्ग्स अवॉइड करना, अगर अच्छा सपोर्ट जोन नहीं। राइट। प्रॉपर आउटलुक दे रहा हूँ वीक को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ये जो मूव था बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, जो फॉल था जो। यूरो की बात करी जाए, यूरो का मैंने बता दिया डीएक्सवाई के अकॉर्डिंग। गोल्ड का मैं बता चुका हूँ। गोल्ड की पूरी रेंज मिल रही है अकॉर्डिंग अपन को। ये यहाँ से 200 पिप की रेंज है पूरी। प्राइस कैसे रिएक्ट करती है ये जोन से, वो बहुत मैटर करेगा। ये जोन से अगर प्राइस पहले ही अप्रोच करती है, क्योंकि मार्केट ओपन मंडे को होना है, एंड आई थिंक मंडे को, आई डोंट थिंक कि कोई मेजर न्यूज़ है। मंडे को कुछ नहीं है। सीपीआई है, राइट, सीपीआई है ट्यूसडे को। जीडीपी। भाई भाई भाई, रेड फोल्डर नहीं, पूरा वीक रेड फोल्डर है। एफओएमसी भी है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। गॉड। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए तो ये वीक ट्रेड ना ही करो। बैठ के देखने वाला वीक है। आराम से देखो मार्केट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। सेटअप मिले तो ट्रेड करो। अच्छा सेटअप हो ट्रेड ट्रेड करो, वरना अवॉइड कर दो। इस वीक में आउटलुक में ज्यादा कुछ रहेगा नहीं। सेम यूरो जेपीवाई, ये सारे जेपीवाई वाले जो पेयर्स हैं, सबका मूवमेंट सेम रहने वाला है, जब तक कि जो बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी है वो निकल नहीं जाती। राइट। ऑयल में मेरा जो सेटअप बन रखा है इस वीक का, वो ये है, क्योंकि ऑयल को लेके फंडामेंटली भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ। यूएस की इकोनॉमी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ऑयल की वो रेट बढ़ा नहीं सकते हैं अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। तो एक मिनट। तो अगर ऑयल ये अप्रोच करेगा, अगर यहाँ की अप्रोच रहेगी ऑयल की, तो एक ये ट्रेड है जो मैं देख रहा हूँ। इसका मैं अपडेट डाल दूंगा डिस्कॉर्ड पे, अगर मिलेगा तो। ट्रेड अगर जोन पे आता है तो। हाँ बोलना बोलना। सेम चीज रहेगी नाश में। नाश अभी भी पुलिश है काफी ज्यादा। लास्ट टाइम कौन था यार वो, जो इंडाइसिस ट्रेड कर रहा था?
अगर मालूम है क्या गाइस, यही आउटलुक रहने वाला है इस वीक का। अभी किसी को कोई चार्ट दिखवाना है तो बता दो, अदरवाइज अपन अपना लास्ट टाइम जैसा क्रिप्टो का एनालिसिस देखते हैं। जियो भी एक बार देख लेना। क्या देखना? जियो जियो। जियो? GBPSD। देखते देखते। जियो 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 जियो। यार जियो भाई, जियो के जोन्स ऑलरेडी लास्ट वीक मैंने बनाए थे आई गेस। हाँ लास्ट वीक बना था। ये जोन मैंने देखो लास्ट वीक का ही बना हुआ है, बाय जोन आफ्टर कंफर्मेशन। और प्राइस ने क्या रिजेक्शन दिया उधर से, प्यारा रिजेक्शन है। ये है लास्ट की एरिया टू इन शॉर्ट। ये जोन देख लो, कॉपी करना है तो कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट देना स्क्रीनशॉट कर लो। अ, वरना मैं रिकॉर्डिंग तो डाल ही दूंगा इस बार, अगर किसी का मीटिंग मिस होता है तो। सेम हीरो का जो अपना आउटलुक है DXY को लेके, सेम उसी की तरह चल रहा है ना। क्योंकि अपन जो है इस हाई से रिजेक्ट हुए, सेम इधर है। जहां तक है रेंज करेगा मार्केट, क्योंकि पूरा रेड फोल्डर न्यूज है। वीक जो पूरा रेड फोल्डर जाएगा, जीबीपी की है, सीपीआई है, सीपीआई के बाद अपना पीपीआई है, फेडरल फंड्स रेट है, एफओएमसी स्टेटमेंट आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट भाई। ट्रेड करने का मौका ही नहीं देंगे ये लोग। तो ये पूरा रेंज, ये रहेगा रेंज। अगर अपन को नेकलाइन का ब्रेकआउट मिलता है DXY पे, तो ये पूरा रेंज रहेगा अपन को ट्रेड करने को। जहां तक है मैं तो अवॉइड करूंगा। बाकी अगर तुम्हें सेटअप मिल रहा है तो देख लो। दो पेयर ही रहेंगे इस वीक, जीजे और गोल्ड। अगर ये जोन का ब्रेक मिलता है तो ये रीटेस्ट पे अपन ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ तक या फिर यहाँ तक। इन केस अगर ब्रेक मिलता है, अच्छा ब्रेक और क्लोज मिलता है तो। क्योंकि अपना आई गेस ये 2 आवर या 4 आवर का जोन है। तो 4 या 2 आवर पे अगर ब्रेक एंड क्लोज मिलेगा तो ही वैलिड होगी ट्रेड, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, क्रिप्टो पे आते हैं अपन अब। या किसी को कोई चार्ट बताना तो बता दो, वरना फिर अपन क्रिप्टो चालू करते हैं। क्रिप्टो क्रिप्टो BTC। आज मैंने अपनी पूरी वॉच लिस्ट छुपा दी भाई, किसी को देखने को नहीं मिलेगा। और छुपा देता हूँ। भाई डायरेक्ट मैसेज भेजने का कोई मतलब नहीं है, सबको दिख रही है स्क्रीन। एक्सई को क्या हो गया? एक्सई को भाई कुछ नहीं हुआ है। एक्सयू का जब तक जो वॉर का सिचुएशन है वो चलेगा, तब तक एक्सयू अनप्रिडिक्टेबल ही रहेगा। इन्वेस्टर्स जहां तक है बुलिश है, जहां तक इन्वेस्टर्स हैं वो बुलिश हैं, पर टेक्निकली स्पीकिंग ये डे का लो ब्रेक कर चुका है गोल्ड। इतना बेरिश कैंडल है अपना आई गेस, NFP की वजह से जो कैंडल तक क्लोज आया है। अगर यहाँ तक प्राइस अप्रोच करता है ये एरिया तक, तो अपन सेल देख सकते हैं। सेम कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि रेड फोल्डर न्यूज है। तो आई डोंट नो कि पूरे हफ्ते क्या होने वाला है, पर इतना बता सकता हूँ कि अगर प्राइस यहाँ आया और कोई न्यूज नहीं है तो तुम कामली ट्रेड कर सकते हो।
ठीक है। डिस्काउंट बिटकॉइन। बिटकॉइन अपन ने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीक? एक मिनट। यही था ना? यही था। बीटीसी यूएसडीटी। हाँ भाई, ये था जोन पूरा। लास्ट वीक प्राइस कहाँ था? लास्ट वीक प्राइस था 41 के पे। 2 के का पंप आ चुका है। तो लास्ट वीक के अंदर अंदर अपन ने इतना कवर कर लिया। और लास्ट वीक मैंने कौन से कॉइन बताए थे, कोई बोलेगा भाई? एक्सआर भी बताया था एक तो मैंने। उसका एरिया भी बनाया था मैंने। मैटेक भी देखा था ना आपने? हाँ, नियर देखा था। देखो कंटिन्यूअसली पंप हो रहा है प्राइस। संडे को अपन बात कर रहे थे, संडे को प्राइस यहाँ पे था। और संडे से, फ्रॉम संडे 15% का, 12% का गेन आपको ऑलरेडी मिल चुका है। जो कि चलता ही रहेगा, बंद होने नहीं वाला। 15% क्या, 30 21% का था, वो तो डंप हुआ है प्राइस संडे को, क्योंकि मार्केट डंप ही होता है, क्रिप्टो मार्केट। वीकेंड्स को मोस्टली, जिसको पता नहीं हो। एफटीएम भी बताए थे, हाँ भाई। बंद देखा था। ये तो ऐसे कॉइन है कि इनको लेके छोड़ दो और अगले साल देखो। ये देखो, सैंड देखो कितना प्यारा पंप हुआ। 32%। मैटिक देखा था। मैटिक भी पंप हुआ है। वीकली वीकली 15 20%, 15 20% तो आपको हर कॉइन में मिल जाएगा, जहां तक है। सी, अभी भी देर नहीं है। अभी भी आप देखो तो देर नहीं है। ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, ये पूरा इनफ्लक्स प्राइस का 108%। आप इसमें 10,000 डालते आपके 20,000 हो जाते हैं। और पोटेंशियल क्या है भगवान जाने। 600%, 800%। वेट बताया था मैंने, जोन भी बनाए थे देखो। दिस वाज आई गेस ऑन संडे। कंटिन्यूसली पंप हो रहा है। डीसीए कर सकते हो, डीसीए करना है प्राइस में, डीसीए करो आराम से। डंप आए डंप में लो। हाई भी ले लोगे तो कोई वो दिक्कत नहीं है। अभी आप अभी भी बाय कर लोगे ना, 15 20 30 40% देने के बाद भी बाय कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अर्ली बाय कर रहे हो आप। सुशी, माय गॉड। सी, समय धीरे धीरे पैसा आएगा। पहले बीटीसी में, उसके बाद एथ में, फिर सारे एल्ट कॉइन में। डीसी तो चल रहा है, पर बीटीसी करेक्शन का वेट करे और फिल के लिए कंटिन्यू करते रहे। देखो, बीटीसी में करेक्शन तो आना चाहिए जहां तक है, क्योंकि क्या कहते हैं, प्री हाल्विंग एक करेक्शन आता है। इम्पोर्टेंट में जाके दिखाऊं तो प्री हाल्विंग एक करेक्शन जरूर आता है बीटीसी में। इस साल की हाल्विंग होनी है C 24 मार्च 2024 भाई। तो ये देखो, लास्ट हाल्विंग ये थी।
लास्ट हाल्विंग ये थी। हाल्विंग से पहले ये करेक्शन आया था जहां सबने पैनिक सेल किया होगा, और जो समझदार है वो डिप बाय करे होंगे, राइट। एक ही वाली लास्ट हाल्विंग थी, ये लास्ट हाल्विंग थी। और हाल्विंग के बाद, हाल्विंग के पहले ये करेक्शन था। एक करेक्शन ये था, आगे जिससे पहले का डेटा मेरे पे है नहीं। ठीक है, हाल्विंग के बाद, हाल्विंग के बाद, हाल्विंग के पहले का ये करेक्शन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंटर। देखो अभी हाल्विंग ये है, हाल्विंग इधर होनी है, तो अराउंड जैन या फिर अपन कह सकते हैं कि दिसंबर एंड, एक अपन करेक्शन जरूर देख सकते हैं। करेक्शन नहीं भी आए, एल्ट कॉइन में तो अपन लगाओ ना। एल्ट कॉइन को कौन रोक रहा है? जब उसने एल्ट कॉइन्स ने पूरा ये देख लिया, -75% बिटकॉइन का, तो थोड़े से करेक्शन में उनका क्या होगा? कुछ नहीं होना। एक करेक्शन आने के बाद तो सीधे आप, ये कॉइन भी अच्छा है। डॉट डॉट देखा था लास्ट टाइम अपन ने, डॉट। देख रहे हो भाई? देख रहे हो भाई? देख रहे हो? अभी मैं अपना पीएनएल देखने जाऊंगा, मेरा पीएनएल ही हरा पड़ा होगा। आई गेस अपन ने लास्ट किया था सैटरडे, संडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, ये था। प्राइस यहाँ था, तो 35% का अपन को पंप मिला लास्ट वीक के एनालिसिस के बाद। नॉर्मल है भाई, ये तो नॉर्मल है। जो जो क्रिप्टो मार्केट में थे, आई गेस 21 या 22 के अराउंड, 21 की स्टार्टिंग। इस बार क्या टारगेट लेके चल रहे हो भाई? हाँ, टारगेट तो ऐसे कुछ नहीं है। हाल्विन के बाद तक अगर 100 के पहुंचता है, जो कि मेरे को नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अगर आप इनसाइडर की तरफ जाओ तो बीटीसी के क्या होते हैं, ईटीएफ्स होते हैं बीटीसी के, तो वो रेगुलेशन के अंडर आएगा अब। यूएस मार्केट में जो बड़े बड़े कंपनी है, ब्लैक रॉक हो गए, वो सब हो गए, तो उनके अंडर आएगा, क्योंकि वो सब लेके स्टोर करते हैं वैल्यू। उन सबको तो मालूम है भाई क्रिप्टो मार्केट क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो वो सब स्टोर करते हैं। तो उसके हिसाब से अब जो यूएस है रेगुलेशन लाइक, और अगर रेगुलेशन अच्छे नहीं हुए तो हो सकता है कि बिटकॉइन में इतना पंप भी नहीं हो, जो सब 100 के बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं। क्या डिपेंड करता है वो तो, अब क्या होता है मार्केट में कोई प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकता। वो अब आपको नेक्स्ट 2024 में पता चलेगा कि क्या हो रहा है हाल में, क्या नहीं हो रहा तो कौन सा है। ये डेल्टा वाला एक्सचेंज मेरे, यूज करता है ना, कि दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करता क्या? है ये इन्वेस्टिंग के लिए? नहीं, मेरे पे तो बाइनेंस है, और मेरे पे वो भी है, क्या कहते हैं, क्रिप्टो ड्राइव भी है मेरे पे। अच्छा। तो मेरे को एक्सचेंज खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, खत्म हो रहा है, उससे मतलब ही नहीं। हम्म। क्योंकि बाइनेंस पे भी अभी फाइन लगा हुआ है, तो कब क्या कर जाए बाइनेंस, कुछ भरोसा नहीं है। अपना क्रिप्टो अपने पास रखो संभाल के। बट इस बार चाइना में बीटीसी माइनिंग लीगल हो गया है सुना है, जिस वजह से पोटेंशियल लग रहा है इस बार। ब्रो, चाइना में बीटीसी माइनिंग लीगल हो गया है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलीगली भी सब ऑलरेडी चल रहा था। न्यूज तो मैंने भी सुनी है, बट आई डोंट थिंक कि ज्यादा फर्क पड़ेगा। भाई किसका माइक है, प्लीज बंद करो। वेव भी अच्छा कॉइन है। वेव की मार्किंग करते हैं बंदा, इस लास्ट ईयर की मार्किंग थी अपने पास। ये इधर ब्रेकआउट मिलना चाहिए। हट नहीं भाई।
क्या बात है। देख लो भाई, कॉइन्स ऑलरेडी दिख रहे हैं, एनालिसिस ऑलरेडी हो रखा है। ये जो ब्रेकआउट आएगा बहुत अच्छा प्यारा ब्रेकआउट आएगा। स्टिल अर्ली है, जहां तक देखोगे ये स्टिल अर्ली है, बहुत अर्ली है। ये सब अगर आप अभी इन्वेस्ट कर पा रहे हो तो बहुत अर्ली है। हाँ इस बार। ओके, द मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। नहीं भाई, क्रिप्टो ट्रेडिंग मैं प्रेफर नहीं करता, क्रिप्टो इन्वेस्टिंग भले ही मैं प्रेफर करता हूँ। क्रिप्टो में आप स्विंग ट्रेड लो, अच्छा रहेगा बुल रन में। बढ़िया, 100x लेवरेज करो, पैसे कमाओ। इस बारी ना डोज कॉइन में बहुत ज्यादा बड़े प्लेयर्स का आता है। एक तो इलॉन हो गया, एक लूक हो गया, लूक बेलमर, नाम सुना होगा बेचारे का। आगे ये लास्ट वन था जब उसने ट्विटर बाय किया था ना इलॉन ने। उसके बाद से ये जब प्राइस में थोड़ा एक्शन आ रहा है। ये जो एरिया है अपना, ये थोड़ा देख के चलना। अगर पुल बैक मिले, कुछ भरोसा नहीं है एक तो क्रिप्टो का। अगर अच्छा पंप हुआ तो फेक ब्रेकआउट भी होगा। पर ये जो है बिल्डअप है, अच्छा खासा बिल्डअप है प्राइस का। पोटेंशियल है प्राइस में अच्छा ब्रेकआउट देने का। इसी रेंज में आप डीसीए कर सकते हो। अगर प्राइस ने रिजेक्शन भी दिया तो कुछ मैटर नहीं करेगा, इसी रेंज में आप डीसीए कर सकते हो। अरे भाई शिबा इन। शिबा 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 यूएसडीटी। भाई देखो, लूना और लेंसी कह सकते हैं उसका कुछ फंडामेंटल अब बचा नहीं है। आपको अपना पैसा गैम्बल करना है, आप बिल्कुल करो। आपका पैसा, आपकी चॉइस। फंडामेंटली मैं कुछ नहीं बोल सकता उसके ऊपर, क्योंकि अब उसमें कुछ बचा नहीं। ना उसको इन्वेस्टर्स देखते हैं, पर बुल रन है, बुल रन में शिटी से शिटी कॉइन रन करता है। अतर भाई देख लो। मीम कॉइन्स में अगर इन केस इफ यू आर पुटिंग योर मनी इन इन मीम कॉइन्स ना, जहां तक है सबसे लास्ट में पैसा निकालना मीम कॉइन्स से निकाल लो, क्योंकि कैश जो फ्लो होता है ना सबसे लास्ट में मीम कॉइन्स में जाता है। शीबा हो गए, डोज हो गए, तो सबसे एंड तक पंप करते हैं ये। पहले आपको ब्लू चिप कॉइन्स में मिलेगा जिनका मार्केट कैप ज्यादा है। एथ हो गया, बाइनेंस का कौन सा कॉइन है, बीएनबी हो गया, और बीटीसी हो गया। इन सब में आपको ज्यादा मिलेगा पंप पहले। व्हाट अबाउट एफटीएम फंडामेंटल। एफटीएम यार मैंने काफी टाइम से चार्ट ही नहीं बोला एफटीएम का। अभी बोला था शायद से। यार इसके फंडामेंटल मेरे को देखने पड़ेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने देखे थे, बात करके बताऊंगा नेक्स्ट मीटिंग में। कैन आई शो माय एफएक्स वॉच लिस्ट। मारिश भाई, ये लाइट कौन और चेन लिंक का देख सकते हो एक बार?
लाइट कॉइन, एक मिनट। अब भाई देख लो मेरी एफएक्स की वॉच लिस्ट। ये तीनों पेयर मेरे नहीं। अब देख लो, गोल्ड, जीजे, यूरो, नैस और ऑयल, यही चीज है। आई मेरे को ये लास्ट टाइम याद है, मैंने आई थिंक 100 पे बाई किया था, जो मेरा अभी पड़ा ही हुआ है। काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है इसके भी। अभी हाल आपको में अगर इसकी देखना हो। हाल्विंग भी हुई है। हाँ क्या भाई? इस एलटीसी की अभी हाल ही में 2 महीने पहले हाल्विंग भी हुई है। हाँ हाँ हाँ, मालूम है मुझे। मैं वो बता रहा था इन लोग को, अगर किसी कॉइन का फंडामेंटल पढ़ना हो तो भाई सीधे वाइट पेपर जाके पढ़ो उसका। उसके बाद हम्म। कंपनी रिसर्च करो, कंपनी क्या करती है पैसे बनाने के लिए। कॉइन का कुछ मत पढ़ो, क्योंकि कॉइन कंपनी के लिए पैसे बना रहा है। कंपनी क्या करती है पैसे दूसरे बनाने के लिए, वो पढ़ो कि कंपनी का पर्पस क्या है। उल्टे सीधे कॉइन उठा के पकड़ने से मतलब नहीं। और डाइवर्स हो गए, चलो ये तो। भाई अगर एनालिसिस इसका करा जाए इन्वेस्टिंग के हिसाब से, तो स्टिल बहुत टाइम है अभी। वीकली डीसीए के देखूंगा। लिए। क्या? डीसीए के लिए अभी टाइम है। हाँ कह सकते हैं। करते रहो, करते ही रहो। ये जो है ना, इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगी प्राइस, तो आप कर सकते हो अग्रेसिवली थोड़ा। जो वीकली अपना रेजिस्टेंस है, सी, यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ से रिजेक्शन है, फिर यहाँ से रिजेक्शन है। यहाँ यहाँ तो आपको करना ही है, यहाँ यहाँ तो करना ही है। फिर बाकी जो पूरा ऊपर है वहां आपको प्रॉफिट्स का मजा लेना हम्म। है। इन जोन में आपको इन्वेस्टिंग करनी है, ऊपर आपको मजे करने हैं, आपको बुकिंग करनी है ऊपर बल्कि। तो इनकी क्रिप्टो की बुकिंग किस हिसाब से हो रही है? कोई स्ट्रेटेजी वगैरह लेके चलें, या फिर एक टारगेट प्राइस लगा लें कि इस पे अब पूरा निकल जाना है या फिर हाफ निकलना है, क्या करना है? नहीं नहीं, हाफ पूरा तो निकलना ही नहीं है भाई। बुल बुल रन है। प्राइस कब तक रन करेगी आपको नहीं मालूम। तो अपनी आपका इन्वेस्टिंग जितना सेव भी करो। इन्वेस्टमेंट है उसको पहले सिक्योर करो। फिर आप अपने टारगेट डिसाइड करो कि इस लेवल तक ऑल टाइम हाई क्या था, जैसे इसका ऑल टाइम हाई था इसका 420 है, हम्म। 415, राइट। उसका ऑल टाइम हाई था, तो ऑल टाइम आपको मार्क करो। उसके नीचे वाले क्या कहते हैं कि जोन्स को मार्क स्विंग्स करो को कि लेकर। इधर प्राइस आया था, इधर सेक्शन हुआ था। थोड़ा बुकिंग यहाँ कर ली, प्राइस स्ट्रांग मूव कर रहा है, थोड़ा बुकिंग ऊपर कर ली। ऑल टाइम हाई पे आप 50% निकाल लो, जैसा आपका कहना है कि आपकी मर्जी है, आप कितना कंफर्टेबल हो आपके इन्वेस्टमेंट के साथ। क्योंकि अगर हार्डविंग होगी, प्राइस अगर स्टार्ट मूव करेगी, स्टार्ट करना, तो ऑल टाइम हाई के जाने के बाद भी 50%, 25% और आपको गेन दे, हाँ, ब्रेक उसका करे। कुछ भरोसा नहीं। क्योंकि ऑल टाइम हाई के बाद आप अपने टारगेट डिसाइड नहीं कर सकते, तो आप साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस हो जाओगे बहुत, कि कहाँ पैसा निकालना है कहाँ नहीं निकालना है। तो आप इतना ऑलरेडी सिक्योर करके चलो अपना बैग, कि प्राइस जैसा भी मूव दे, फ्लक्चुएट करे, तो आपकी साइकोलॉजी खराब है। अगर आपको ऑल टाइम हाई के बाद भी डिसाइड करना है कि कहाँ प्राइस प्राइस के टारगेट होना चाहिए, तो वीकली मूव, एवरेज मूव देख लो, या डेली एवरेज मूव देख लो, प्राइस का कहाँ तक जा रहा है, उसके हिसाब से अपने, या फिब एक्सटेंशन लगा लो। कुछ भी लगा सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। भाई एफएक्स में एक्सटेंशन क्या इसके बताया था अलावा आपने? ट्रेड। क्या भाई? अभी एक्सटेंशन के बारे में क्या बताया था? फिब एक्सटेंशन होती है, बता देता हूँ। ये आती है ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन होती है। तो इसको आप ऐसे 3 बार मार्क करते हो,
हाई फिर लो पे। तो आपको ये जोन दिख रहा है ना, ये हम्म 1.68, 1, 2, 3, 2.6, ये आपके टारगेट पॉइंट्स होते हैं। तो आप ये भी यूज कर सकते हो। हाँ भाई, 1 मिनट में मीटिंग खत्म होने वाली है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। भाई एफएक्स में इन पेयर के अलावा ट्रेड नहीं करते। नहीं भाई, इंडाइसेस, ऑयल, और यही 3 4 चीजें ट्रेड करता हूँ। यही 3 4 चीजों का प्राइस एक्शन मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। मैं किसी और के पास जाता नहीं फिर। ठीक है, फिर मिले।